शहर के पुराने मोहल्ले में त्रिपाठी परिवार का एक बड़ा सा पुश्तैनी मकान था, जहां शारदा देवी की बात को ही घर का आखिरी फैसला माना जाता था। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले अपने बेटे निखिल को बड़ा किया था, इसलिए उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व था और उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि शादी के बाद कोई उनके बेटे को उनसे दूर ना कर दे। निखिल की शादी 5 साल पहले अनामिका से हुई थी। अनामिका बेहद शांत, समझदार और संस्कारी लड़की थी। शादी के बाद उसने कभी इस बात की शिकायत नहीं की कि घर में उससे कितना काम कराया जाता है। वह सुबह सबसे पहले उठकर घर का काम संभालती, ससुर की पुरानी तस्वीर के सामने दीपक जलाती, शारदा देवी के लिए चाय बनाती और निखिल के ऑफिस जाने से पहले उसका नाश्ता तैयार करती। लेकिन उसकी इतनी सेवा के बावजूद शारदा देवी के मन में उसके लिए अपनापन पैदा नहीं हुआ था। अनामिका, मैंने तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम घर की मालकिन बन जाओ। जो काम कहा जाए बस उतना ही किया करो। अनामिका बोली, माँ जी, मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे समझा दीजिए। शारदा देवी बोली, तुम्हारी यही मीठी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सामने से बहुत सीधी बनती हो और पता नहीं मन में क्या क्या रखती हो। अनामिका ने उस दिन भी कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगता था कि समय के साथ शायद उसकी सास उसे समझने लगेंगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि शारदा देवी के मन में उसके प्रति शक इतना बढ़ चुका था कि एक छोटी सी घटना उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक दोपहर शारदा देवी अपनी अलमारी से कुछ जरूरी कागजात निकालने पहुंची तो उन्हें वहां अपनी सास की दी हुई सोने की पुरानी चूड़ियां दिखाई नहीं दी। साथ ही जमीन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कागजात भी गायब थे। शारदा देवी घबरा गई। उन्होंने पूरे कमरे की तलाशी ली, बिस्तर के नीचे देखा, कपड़ों के बीच देखा, लेकिन चूड़ियां और कागजात कहीं नहीं मिले। तभी उनकी नजर अलमारी के पास रखी अनामिका की चाबी के गुच्छे पर पड़ी और उनके मन में बिना किसी सबूत के पहला शक अपनी बहू पर चला गया। निखिल, तुम जल्दी घर आ जाओ। मेरे कमरे से बहुत जरूरी सामान गायब हो गया है। निखिल, क्या हुआ माँ? आप इतनी घबराई क्यों हैं? शारदा देवी ने, मेरी सोने की चूड़ियां और जमीन के कागज अलमारी से गायब हैं। अब तुम खुद सोचो, मेरे कमरे में सबसे ज्यादा कौन आता जाता है? निखिल ने कहा, माँ, आप अनामिका पर शक कर रही हैं। शक नहीं कर रही हूँ। मुझे समझ आ गया है कि जिस दिन से वह इस घर में आई है, तभी से मेरी चीजों पर उसकी नजर रहती है। अनामिका, माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, और अब तुम मुझे बताओ कि मेरी अलमारी से सामान कहाँ गया? अनामिका, कौन सा सामान माँ जी? मुझे तो कुछ पता नहीं है। शारदा देवी ने बोला, मेरे सोने की चूड़ियां और जमीन के कागजात, और इससे पहले कि तुम कोई कहानी बनाओ, यह देखो। शारदा देवी ने अनामिका के सामने उसकी चाबी रख दी। अनामिका उसे देखकर हैरान रह गई। यह वही चाबी थी जिसे उसने कुछ दिन पहले सफाई करते समय शारदा देवी के कमरे में फर्श के पास पड़ा देखा था और उठाकर उनके तकिए के नीचे रख दिया था। लेकिन अब वही चाबी उसके कमरे में कैसे पहुंची?
यह उसके लिए भी रहस्य था। अनामिका, माँ जी, यह चाबी मैंने कुछ दिन पहले आपके कमरे में पड़ी देखी थी। मैंने इसे आपके तकिए के नीचे रख दिया था। मेरे कमरे में यह कैसे आई, मुझे सच में नहीं पता। शारदा देवी, बस करो। चोरी करने के बाद अब तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मीठी बातों में आ जाऊंगी तो तुम गलत हो। अनामिका, तुम सच सच बताओ। अगर तुमने गलती से भी कुछ लिया है तो अभी बता दो। अनामिका, निखिल, तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है। निखिल, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। तो सच यही है कि मैंने माँ जी की अलमारी से कुछ नहीं लिया। मैंने इस घर में बहुत कुछ सहा है, लेकिन चोरी का इल्जाम मैं कभी नहीं सहूंगी। उस पल अनामिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। उसे दुख इस बात का नहीं था कि उसकी सास ने उस पर शक किया था, बल्कि इस बात का था कि 5 साल तक जिस पति के लिए उसने हर रिश्ते को निभाया, वही पति आज उसके साथ खड़ा होने के बजाय उससे सफाई मांग रहा था। शारदा देवी ने गुस्से में अपना फैसला सुना दिया। अगर तुमने चोरी नहीं की है तो फिर मेरे घर में तुम्हारे रहने की कोई वजह नहीं है। अपना सामान बांधो और अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। अनामिका, माँ जी, आपने मुझे चोर कहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी निर्दोष इंसान को घर से निकाल देने से सच खत्म नहीं हो जाता। मुझे भाषण मत दो। निखिल, इसे लेकर मेरे सामने कोई तमाशा मत करना। अनामिका, एक बार मेरी बात सुनो। नहीं निखिल, आज अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास करने के लिए सबूत चाहिए तो फिर हमारे रिश्ते में बचा ही क्या है। अनामिका अपने कमरे में गई, एक छोटा सा बैग उठाया और बिना किसी को दोष दिए घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसने 5 साल तक जिस घर को अपना संसार समझा था, आज उसी घर से उसे चोर बनाकर निकाला जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े। जाते जाते उसने केवल इतना कहा कि वह एक दिन जरूर साबित करेगी कि वह चोर नहीं थी। फिर वह उस घर से निकल गई, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसके जीवन का सबसे कठिन सफर अब शुरू होने वाला है। अनामिका ने शारदा देवी और निखिल को अपने सामने देखा तो उसके पुराने घाव एक बार फिर ताजा हो गए। 5 साल पहले इसी परिवार ने उसे बिना सबूत चोर कहा था और आज वही परिवार उसके सामने खड़ा होकर उसकी अपनी गलती स्वीकार करने आया था। शारदा देवी आगे बढ़कर अनामिका का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अनामिका ने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। वह बदला नहीं लेना चाहती थी, मगर अपने साथ हुए अपमान को इतनी जल्दी भूल भी नहीं सकती थी। अनामिका, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने बिना सच जाने तुम्हें चोर कहा और अपने ही घर से निकाल दिया। आज मुझे पता चला है कि तुम निर्दोष थी और असली गलती मेरी थी। अनामिका, माँ जी, गलती सिर्फ इतनी नहीं थी कि आपने मुझ पर शक किया। गलती यह थी कि आपने 5 साल तक मेरे चरित्र और मेरे संस्कारों को सिर्फ एक आरोप से छोटा कर दिया। निखिल, अनामिका, मैं भी दोषी हूँ। मुझे उस दिन तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा करना चाहिए था,
लेकिन मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। निखिल, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने मुझसे सच पूछने से पहले मेरी गलती मान ली। पत्नी को पति से महंगे उपहार नहीं चाहिए। उसे सिर्फ इतना चाहिए कि मुश्किल समय में उसका पति उस पर विश्वास करे। निखिल की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह समझ चुका था कि 5 साल पहले उसने केवल अपनी पत्नी को नहीं खोया था, बल्कि अपने जीवन की सबसे सच्ची साथी को खो दिया था। शारदा देवी ने अपने पल्लू से आंखें पोंछी और इस बार उनके चेहरे पर किसी सास का अधिकार नहीं, बल्कि एक पछताती हुई माँ का दर्द था। बेटी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें वापस बहू बनाकर नहीं, अपने घर की बेटी बनाकर ले जाना चाहती हूँ। माँ जी, माफी मांगने से बहुत हिम्मत चाहिए होती है। मैं आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन जो भरोसा टूट गया है उसे वापस आने में समय लगेगा। मैं इंतजार करूंगी। अनामिका कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने अपने कार्यालय में काम करने वाली महिलाओं की ओर देखा। 5 साल पहले जिस लड़की को अपने ससुराल में अपने भविष्य की चिंता थी, आज वही कई महिलाओं को रोजगार दे रही थी। उसने महसूस किया कि जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीना जरूर था, लेकिन उसी दर्द ने उसे अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाया था। मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम जो कहोगी हम मानेंगे। अब इस घर में किसी पर बिना सबूत कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। किसी की गरीबी, चुप्पी या मजबूरी को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाएगा। और अगर कभी घर में किसी बहू या बेटी के खिलाफ कोई बात होगी तो पहले उसकी बात सुनी जाएगी। मैं वादा करती हूँ। कुछ दिनों बाद अनामिका उसी घर के दरवाजे पर खड़ी थी, जहाँ से उसे 5 साल पहले अपमानित करके निकाला गया था। लेकिन इस बार उसके कदम भारी नहीं थे। शारदा देवी दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी थी। उन्होंने बहू की आरती उतारी और फिर सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। आज मैं अपने परिवार से कहना चाहती हूँ कि 5 साल पहले मैंने अनामिका को चोर समझकर सबसे बड़ा अन्याय किया था। असली चोर तो हमारे बीच था और मैंने अपने शक की वजह से एक निर्दोष लड़की को सजा दे दी। अगर उस दिन अनामिका चुप ना रहती और अपने सम्मान के लिए खड़ी ना होती तो शायद आज वही इतनी मजबूत महिला ना बन पाती। माँ, आज आपने जो कहा है वह इस घर के लिए सबसे जरूरी बात है। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से मजबूत होते हैं और किसी इंसान पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस आरोप से टूटे दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल। उस दिन निखिल ने अनामिका से दोबारा अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने की बात कही। अनामिका ने उसे तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि वह रिश्ते को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि विश्वास के साथ दोबारा बनाना चाहती है। निखिल ने उसकी बात स्वीकार कर ली। शारदा देवी ने भी बहू पर अधिकार जताने के बजाय उसका सम्मान करना सीख लिया। कुछ समय बाद राघव को अपने किए की सजा मिली और उसने परिवार से माफी मांगी। लेकिन इस पूरी घटना के बाद सबसे बड़ा बदलाव अनामिका में नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सोच में आया। अब उस घर में किसी की बात सिर्फ इसलिए सच नहीं मानी जाती थी क्योंकि वह घर का बड़ा सदस्य था। हर आरोप से पहले उस सच खोजा जाता और हर फैसले से पहले सामने वाले की बात सुनी जाती। 5 साल बाद खुला वह सच सिर्फ सोने की चूड़ियां और जमीन के कागजात का सच नहीं था। असली सच यह था कि कई बार घरों में
रिश्ते किसी तीसरे इंसान की साजिश से नहीं, बल्कि अपने लोगों के शक और पूर्वाग्रह से टूटते हैं। शारदा देवी ने अपनी बहू को घर से तो निकाल दिया था, लेकिन अनामिका ने उसी अपमान को अपनी ताकत बना लिया। उसने साबित कर दिया कि इंसान को कुछ समय के लिए बदनाम किया जा सकता है, लेकिन अगर वह सच के साथ खड़ा रहे तो एक दिन सच खुद उसके दरवाजे तक चलकर आता है। अनामिका ने कहा, माँ जी, उस दिन आपने कहा था कि सच मेरे साथ घर से बाहर चला गया है। आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, सच कभी किसी घर का मोहताज नहीं होता। वह जहां भी जाता है अपनी पहचान खुद बना लेता है, और वही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। किसी पर भी बिना प्रमाण आरोप मत लगाइए, क्योंकि एक झूठा इल्जाम किसी इंसान से उसका घर, उसका सम्मान और उसके रिश्ते छीन सकता है। लेकिन सच को चाहे जितने वर्षों तक छिपाया जाए, एक दिन वह सामने आकर हर झूठ का पर्दा जरूर उठा देता है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।